तो देवी माँ भारत की एक अत्यधिक प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु हैं जो हमेशा किसी न किसी विवाद के कारण लोगों के बीच चर्चे का विषय बने रहती हैं। बता दें कि उनके जितने भी फॉलोअर्स हैं वे सब उन्हें इंसान नहीं बल्कि देवी मानते हैं और उनका आशीर्वाद लेने के लिए घंटों लाइनों में भी खड़े रहते हैं। उनके फॉलोअर्स केवल भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी है। वे उन लोगों के बीच भी काफी लोकप्रिय है। इसके अलावा आपको बता दें कि राधे माँ एक ऐसी शख्सियत है जो बहुत तेजी से दुनिया भर में फेमस हो गई, लेकिन फिर भी आए दिन किसी न किसी कंट्रोवर्सी में उनका नाम भी सामने आता जरूर रहता था। इतना ही नहीं, राधे माँ टीवी के सबसे कंट्रोवर्शियल सीरियल बिग बॉस 14 में भी नजर आ चुकी हैं। लेकिन राधे माँ के जीवन में एक नया मोड़ उस समय आया जब उनके पति एक अच्छी नौकरी की तलाश में देश से बाहर दोहा कतर चले गए। उस समय राधे माँ की आयु 23 साल के आसपास थी। यही वह समय था जब वो आध्यात्मिक ज्ञान की ओर आकर्षित हुई थी। बता दें कि ये होशियारपुर जिले के एक महंत की शिष्य बन गई थी। इनका नाम था रामदीन दास। जानकारी के लिए बता दें कि उन्होंने ही सुखविंदर कौर को ज्ञान के अलावा राधे नाम भी दिया है। चलिए अब राधे माँ के परिवार के बारे में भी जान लेते हैं। राधे माँ के परिवार में उनके माता पिता, 2 भाई और एक बहन है। उनके भाई की दर्जी की दुकान है जहाँ पर राधे माँ ने भी सिलाई का काम किया है। उनकी एक भाभी भी है जिनको राधे माँ के घर वालों ने केवल इसलिए मार दिया था क्योंकि वे माँ नहीं बन सकती थी। इस घिनौने अपराध के लिए उनके पिता और दोनों भाइयों को 10 साल की सजा भी सुनाई गई थी। तो राधे माँ 23 साल की आयु में आध्यात्मिक ज्ञान की ओर काफी आकर्षित हो गई थी और उनके गुरु ने ही उनको राधे माँ का नाम दे दिया। उसके बाद राधे माँ मुंबई चली गई और उन्होंने वहां पर MSM मिठाई वाला के अध्यक्ष मनमोहन गुप्ता के घर पर रहना शुरू कर दिया था। यही वो समय था जब उनके बहुत अधिक अनुयायी बनना शुरू हो गए थे। बता दें कि मनमोहन गुप्ता के एक जानने वाले जिसका नाम संजीव गुप्ता है वो श्री राधे गुरु चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रबंधक बन गए और राधे माँ के जो फॉलोअर्स थे उन्होंने अब उन्हें राधे माँ कहना शुरू कर दिया था। जानकारी के लिए बता दें कि राधे माँ अपने भक्तों को अपने दर्शन देने के लिए लाखों रुपए लेती थी। जब वो किसी भी चौकी में जाती थी तो उनके जाने का रेट पहले से तय हो जाता था। आपको बता दें कि अगर कोई भक्त राधे माँ की चौकी का कार्यक्रम रखना चाहता है तो इसके लिए उनको अपनी हैसियत के अनुसार खर्चा करना पड़ता है जो कि लाखों में होता है। वैसे राधे माँ ने देखते ही देखते काफी तरक्की कर ली और काफी लोकप्रियता हासिल भी कर ली, लेकिन ये बात भी सच है कि जितनी जल्दी इन्होंने कामयाबी को हासिल किया उतना ज्यादा ही ये विवादों में भी गिरती रही। तो आध्यात्मिक गुरु और देवी होने का दावा करने वाली राधे माँ के खिलाफ एक महिला ने ये इल्जाम लगाया कि उन्होंने यानी राधे माँ ने उनका गृहस्थ जीवन बर्बाद कर दिया है। बता दें कि आरोप लगने वाली महिला ने यह भी बताया कि बोरीवली वाले आश्रम में उससे बहुत काम करवाया जाता था जैसे वो कोई नौकर हो। अगर उससे कभी कोई गलती हो जाती थी तो राधे माँ खुद उसे लात घूसों से मारती थी। इसके अलावा एक वकील ने भी राधे पे के खिलाफ शिकायत की थी और उस लॉयर ने कंप्लेन में राधे माँ के चरित्र पर उंगलियां उठाई थी और ये कहा गया कि वे छोटे कपड़े पहनकर बॉलीवुड के गानों पर अपने फॉलोअर्स के सामने नाचा करती हैं और उनके फॉलोअर्स उन्हें गोद तक में उठा लेते हैं। उन्होंने फिर साल 2015 में दुर्गा देवी के आभूषण धारण करने के बाद खुद को दुर्गा देवी का अवतार बताना शुरू कर दिया, जिस पर लोगों ने काफी आपत्ति जताई। बाद में उन्होंने इसके लिए माफी मांगी थी क्योंकि उन्होंने ऐसा करके लोगों की धार्मिक भावनाओं को बहुत ज्यादा ठेस पहुंचा दिया था। वहीं मुंबई की डॉली बिंद्रा ने भी साल 2015 में उनके खिलाफ ये कहा था कि वे सीधी पार्टियां आयोजित करवाती हैं जहां पर बहुत गलत काम होते हैं। साथ ही ये भी बात बता दें कि साल 2017 में भी राधे माँ एक विवाद में गिर गई थी। ये मामला दिल्ली के विवेक विहार थाने का था। आपको जानकर हैरानगी होगी कि उस पुलिस स्टेशन में राधे माँ संजय शर्मा नाम के एसएचओ की कुर्सी पर बैठ गई थी, जो कि बहुत गलत है।
और वे उनके बराबर में ही खड़े थे, जिसके बाद में संजय शर्मा को दोषी पाते हुए निलंबित भी कर दिया गया था। और फिर कलर्स टीवी चैनल के प्रसिद्ध शो बिग बॉस 14 भी शुरू हुआ, जिसमें कोरोना काल में सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सलमान खान एक बार फिर बिग बॉस लेकर सबके सामने आया, जिसमें वो शो को फिर से होस्ट करने वाले थे। शो का फॉर्मेट पहले जैसा ही था। इस बार शो में राधे माँ को बतौर कंटेस्टेंट भी लिया गया था। इससे पहले के सीजन में भी राधे माँ को कई बार शो में आने का इनविटेशन मिल चुका था, लेकिन उन्होंने तब मना कर दिया था। इस बार फाइनली वो शो का हिस्सा बन गई थी। बता दें कि इससे पहले के सीजन में स्वामी ओम आ चुके थे और बाद में राधे माँ से लोगों को काफी ज्यादा उम्मीद थी। इस शो में भी राधे माँ ने काफी लोगों को एंटरटेन किया था और तमाम तरह की कंट्रोवर्सीज में भी फंसी थी। तो चलिए दोस्तों, अब जाते जाते राधे माँ से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को बताते चलते हैं। तो आपको बता दें कि राधे माँ का असली नाम राधे माँ नहीं है, बल्कि सुखविंदर कौर है। उन्होंने सिर्फ 10वीं तक की पढ़ाई की है। राधे माँ के भक्तों का मानना है कि उन्होंने बचपन में एक काली मंदिर में बहुत समय गुजारा था। राधे माँ के पति का नाम मोहन सिंह है। राधे माँ यानी सुखविंदर कौर की शादी 17 साल की उम्र में मोहन सिंह से हो गई थी। सुखविंदर कौर अपने भाई के साथ कपड़े की सिलाई का काम भी करती थी। इसी बीच उनके पति नौकरी की तलाश में कतर चले गए थे। इसके अलावा दोस्तों एक किस्सा भी काफी मशहूर है, जिसमें मुंबई निवासी निक्की गुप्ता नाम के शख्स ने राधे माँ सहित 7 लोगों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। निक्की गुप्ता का आरोप था कि ससुराल वालों को 1 करोड़ रुपए के गहने दहेज में देने वाले के बाद भी राधे माँ ने शादी में शामिल होने के लिए हेलीकॉप्टर की मांग की थी। साल 2015 में डॉली बिंद्रा ने राधे माँ पर कई गंदे और गंभीर आरोप भी लगाए थे। साल 2017 में राधे माँ की एक तस्वीर भी काफी वायरल हुई थी। इस तस्वीर में राधे माँ नई दिल्ली के थाना प्रभारी की कुर्सी पर बैठी नजर आ रही थी, जबकि थाना प्रभारी उसके बगल में खड़ा था। इस मामले में थाना प्रभारी को निलंबित भी कर दिया गया था, जिसके बाद से भी काफी तरह की कंट्रोवर्सीज राधे माँ को झेलनी पड़ी थी। वहीं दोस्तों आज के समय की बात करें तो राधे माँ के बारे में ज्यादा सुनने में नहीं आता। अब उस तरह से राधे माँ पब्लिकली एक्टिव नहीं है जिस तरह से एक समय में थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि जैसे कई तमाम छोटे मोटे सेलिब्रिटीज आए और चले गए, वैसा ही कुछ राधे माँ के साथ भी हुआ। राधे माँ ने भी थोड़े समय में के लिए नाम और शोहरत जरूर हासिल की, लेकिन अब राधे माँ कहीं नहीं दिखती हैं और ना ही उनके बारे में कुछ ज्यादा सुनने को आता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की स्टोरी। उम्मीद करते हैं आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। ऐसी तमाम स्टोरीज के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। नमस्कार।